बस अब आवाज नहीं, काम की बात है। अभी हम लोग लेके चल रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन। पिछली क्लास में मैंने बताया था हाउ टू कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन व्हेन द लूज इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। आपके पास, अरे भाई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखी होती थी, आपको स्क्रैप वैल्यू दे रखी होती थी, नंबर ऑफ इयर्स एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी होती थी। डोंट वरी, आफ्टर द क्लास यू कैन लर्न इट फ्रॉम मी। डोंट वरी, अभी आगे की बात कर लें। रूटीन क्वेश्चन। दो मेथड डेप्रिसिएशन के आपके सिलेबस में है। एक को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, एक को कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आइए जरा समझते हैं ये मेथड क्या होते हैं। जरा देखो, सपोज ये मेरे ग्राफ के एक्सिस हैं, दिस इज सपोज यहां पर, और ये इधर वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये ईयर है 2021, ये 2022, 2023, 2024 और 2025, ऐसा मेरा है, ठीक है। और आपने कोई एक मशीन खरीद ली थी सपोज 4 लाख रुपए की, उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर लगा मेरा, तो कितना लगा? 10% पर एनम लगा, ठीक है। तो आपने एक साल का डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 40,000 रुपए बनता है इसका। तो सपोज दिस इज 10,000, दिस इज 20,000, दिस इज 30,000, दिस इज 40,000, दिस इज 50,000। अगर मैं इसे प्लॉट करता हूं, इस साल का डिप्रेशन कितना हो जाएगा मेरा? देखो, 40,000। दूसरे साल का कितना होगा? फिर 40,000। तीसरे साल का फिर 40, फिर 40, फिर 40। व्हाट आई विल गेट? वन स्ट्रेट लाइन। तो योर डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर कैसे चलता है? एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, ठीक है। और डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल वैल्यू, इसीलिए इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है, एसएलएम शॉर्ट फॉर्म उसको लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्यों फिक्स इंस्टॉलमेंट बोला? 40,000, हर साल 40,000 रुपए लग रहा है, पता चल रहा है। तो अगर हम बोले फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तो उसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ओरिजिनल कॉस्ट। उसके सिनोनिम्स क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जो पहला मेथड डेप्रिसिएशन का मैं आपके सामने लेके चलूंगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। अरे यार, दो मेथड पढ़ेंगे, ये एक मेथड के सिनोनिम्स हैं। ये एक मेथड के क्या है? सिनोनिम्स है, इनको हम यूज करते हैं, इसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे उसको करते हैं। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी आती होगी। आती होगी भाई। देखो, अगर मैं मशीन खरीदता हूं, बेटा अस्मित ध्यान दे ले इस तरफ। अगर मैं मशीन खरीदता हूं तो मेरी एंट्री होती है बैंक डेबिट टू मशीनरी, है ना? बैंक डेबिट टू मशीनरी होती है ना? एब्सोल्युटली रॉन्ग। अबे मशीनरी टू बैंक होती है। हाँ, दरबार में बैठे हो? जय माता दी। मशीन की एंट्री होती है मशीनरी टू बैंक। बैंक डेबिट मशीनरी थोड़ी होती है। जब हम मशीन खरीदते हैं, वही कृष्णा, तो आपकी एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब मुझे बताइए, अगर मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा तो क्या होगा? मैंने बनाया मशीनरी अकाउंट यहां पर, ठीक है जी, मशीनरी अकाउंट। और सपोज दिस इज डेट, दिस इज पर्टिकुलर रुपीज डेट, और ये पर्टिकुलर ये रुपीज, डेबिट और क्रेडिट। क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में क्या बोल के आएगा? कैश या बैंक। और जो भी अमाउंट होगा वो हम यहाँ प्लेस कर देंगे। अरे ठीक है, 2 बाय लगता नहीं है, अब तुम लगा रहे हो तो लगा लो। इज दैट ओके? ठीक। अच्छा बेटा, अगर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे? ये पूरा चैप्टर दो एंट्री पे रिवॉल्व करता है, एक मशीनरी खरीदने का, एक डेप्रिशिएट करने का, और एक बेचने का। कोई बात नहीं, बोलो, ध्यान रखिए अपना। इधर देखिए, ऑनलाइन कर सकता तो ऑनलाइन ज्वाइन कर ले, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब बताइए मुझे, अगर मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा तो डेप्रिसिएशन बीइंग लॉस, हम क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब बताइए मशीनरी अकाउंट में किस तरफ जाएगा ये? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड जाएगा ना, इस तरफ। क्या बोल के जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई प्लेस इट हियर। तो एक बात समझिए, अगर मैं है
रुक जा। ओम नमाय और सफा चट्टाए, ठीक है, क्लास के बाद रुकेगा और लेजर पढ़ के जाएगा मुझसे। तो फिर क्यों बोल रहा है ऐसा? फिर बेटा हमें मशीनरी का लेजर अकाउंट बनाना सीखना है, हम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे यहाँ पर। तो मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ कि जब हम एक मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में दिखेगा अगर मशीनरी इंक्रीज होती है किसी भी रीजन से, और क्रेडिट साइड में क्या दिखेगा अगर मशीनरी डिक्रीज होती है किसी भी रीजन से। ठीक है, ऐसा करके चलते हैं हम लोग। सो मशीनरी अकाउंट यानी कि कोई भी एसेट्स अकाउंट अगर आपका बनेगा तो डेबिट साइड में क्या होगा, अगर वो एसेट्स बढ़ती है, और क्रेडिट साइड में क्या होगा, एसेट्स घटती है। अच्छा भाई सोचो, अगर आपने मशीनरी बेच दी तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक टू मशीनरी या मशीनरी टू बैंक? टाए टाए फिश, मशीनरी टू बैंक बनेगा, बनेगा मशीनरी टू बैंक, है ना, है ना, चौटा बचेगा। बैंक टू मशीनरी होगा सर। पढ़ा लिखा है, बहुत बढ़िया जा रहा है बेटा, है ना। एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू मशीनरी। तो जब मशीन बिकती है, जब मशीन बिकती है तो मशीनरी अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा? वो क्रेडिट साइड में। क्या बोल के जाएगा इधर? बैंक बोलकर, ऐसे करके। ठीक है, तो मशीनरी खरीदना बेचना हम बाद में करेंगे, पहले रूटीन नन्ना मुन्ना सा छोटू सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक आपको करने के लिए दूंगा, फिर एक मैं करवाऊंगा, फिर एक करने के लिए दूंगा। ठीक, और किसी क्वेश्चन में हम प्राइज भी रखेंगे। अभी पिछले बैच में मैंने एक 2000 रुपए का इनाम रखा था इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन में, इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन में। ठीक है, पूरे बैच में एक भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पाया। मशीनरी 5 लाख on April 1st 2020, it purchased one more machinery on October 1st 2022 for rupees 6 lakh. Rate of depreciation is 10% per annum. ठीक है, और अंडर SLM मेथड, क्या मतलब SLM का? हाँ, स्ट्रेट लाइन, वही वाला जो हम कर रहे हैं। ठीक है, शो मशीनरी अकाउंट टिल 31 मार्च 2024 तक। 20 में खरीदा, 21 में खरीदा, 22 में खरीदा, 23 तक कर देते हैं, ऐसे करके मशीनरी अकाउंट शो करना है आपको कहां तक? 2023 तक, 31 मार्च। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? प्राइस, हद है यार, प्राइस मतलब अंडे छाप क्वेश्चन में प्राइस। अरे वाह, आएगा प्राइस। आइए देखिए, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, छोटू सा वर्किंग नोट बनाएंगे, नन्ना सा वर्किंग नोट। ठीक है, और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। बिफोर यू स्टार्ट द क्वेश्चन आप छोटा सा काम कर लीजिए, आप लिखिए April 1st 2020 परचेज्ड M1, मशीनरी वन को हम M1 बोल रहे हैं, परचेज्ड M1। अच्छा जी, ठीक है, और कितने में खरीदी आपने? ये 5 लाख में। गॉट इट, ऐसा कर लेंगे। और 5 लाख का 10% कितना होता है भाई? 50,000। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 50,000 लिखकर उसको सर्कल कर दूंगा, ये करना है आपने। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये मतलब क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये काम कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए कि व्हेन इज द नेक्स्ट परचेज और सेल, कब है? October 1st, आई राइट October 1st 2022, फिर से लिखूंगा परचेज्ड, फिर लिखूंगा M2, और कितने की खरीदी हमने? वो 6 लाख रुपए की, और आई राइट यहां ब्रैकेट में 60,000 ब्रैकेट में लिख दूंगा, एनुअल डेप्रिसिएशन। और तो कुछ हुआ नहीं है, और तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और बुक्स क्लोज कब होंगी? 31 मार्च 2023 तक,
31 मार्च 2023 तक आपको काम करना है, इतना आपका वर्किंग नोट बन जाएगा बस। क्या हुआ बेटा? मुझसे पूछो राघव, दिक्कत है कुछ तो? ठीक है, इज इट फाइन? इज इट फाइन? चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन शुरू। नथिंग टू बी डू, दिस इज मतलब दिस क्लास हैज नथिंग टू डू विद द प्रीवियस क्लास। ये क्वेश्चन है बेटा, आपके पास एक क्वेश्चन आया, प्लीज होल्ड ऑन। एक क्वेश्चन आया कि एक एक कंपनी है, उसने एक मशीनरी अप्रैल 1 को खरीदी, फिर उसने अक्टूबर को एक मशीनरी और खरीदी, और आपको बोल रहा है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, और आपको क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। कितने साल का आपको बनाना है? 2021-22 एक, 21-22 2 साल, और 22-23 3 साल का, 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। जो आपने लेजर की प्रॉब्लम पढ़ी थी ना शुरू शुरू में, वो तो सिर्फ क्या होता था, एक महीने की या एक साल की होती थी। समझ लीजिए वही लेजर अकाउंट आप 3 साल 4 साल के लिए बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं हम। अक्टूबर 1 परचेज्ड M2, बुक्स क्लोज्ड 31 मार्च। ठीक है, लेजर का फॉर्मेट बनाना आता है? आइए लेजर का फॉर्मेट बनाते हैं और देखिए कैसे क्वेश्चन होगा। मशीनरी अकाउंट, दिस इज डेट, पर्टिकुलर्स, LFB लगता है लेकिन लगाएंगे नहीं, डेबिट साइड, सिमिलरली विल गो हियर, ऐसे करके। पर्टिकुलर के लिए थोड़ी जगह ज्यादा छोड़ना, रुपीज क्रेडिट, एंड आई राइट पर्टिकुलर्स, डेट। चलो जी, अब अगर आप मशीन खरीदेंगे, अगर आप मशीन खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? अरे एक पेज पे बनाना है ये, दोनों पेज में। जब आप मशीन खरीदते हैं तो क्या होगा? डेबिट साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे? क्या बताया था रिशित? यार मशीन खरीदने से मशीन बढ़ती है घटती है? क्रेडिट, हाँ, डेबिट। डेबिट प्लस साइड। इंक्रीज इस तरफ, माइनस डिक्रीज इस तरफ, ऐसा कर। अर्नब शायद समझ में आ रही होगी बात? यस सर। आइए, तो यहां लिखते हैं 2020 अप्रैल 1 और लिखते हैं बैंक, ब्रैकेट में M1। कितने की खरीदी वो? 5 लाख रुपल्ली, ऐसे लिख दिया। अब अपने आप से पूछा वहां पर, कुछ और तो नहीं हुआ इस साल में? यहां देखो, कुछ हुआ इस साल में? और नहीं हुआ, तो आई कैन क्लोज द बुक्स। और अगर मुझे बुक्स क्लोज करनी होगी तो मैं क्रेडिट साइड में जाऊंगा, लिखूंगा 2021, और क्या लिखूंगा? मार्च 31। और इधर लिखूंगा क्या? डेप्रिशिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? M1। बताओ भाई, M1 का डेप्रिशिएशन कितना? वो देखो लिखा है सामने, सामने लिखा हो पहले से, कैलकुलेशन आसान है। तो आई राइट हियर 50,000। अब जैसे लेजर का बैलेंस निकालते थे लेजर का बैलेंस कैसे निकालते थे? देखो बेटा, ऐसे देखो, ये और ये, दिस इज 5 लाख एंड दिस इज व्हाट? 5 लाख। और मार्च 31 को ही हम करते थे बैलेंस CD। बैलेंस CD किसका? M1 का। कैसे निकलता है? 5 लाख में से कितना माइनस करूंगा? 50,000। व्हाट वैल्यू यू विल गेट? 4,50,000। खत्म। बहुत मुश्किल काम है। और भाई डिप्रेशन साल के आखिर में तो लगता है, डिप्रेशन साल के आखिर में तो लगेगा। सर हाँ जी बेटा बोलो। बैलेंस क्या क्या वहाँ April 1 का वो नहीं करेंगे बैलेंस सीडी? अबे रुक तो जाओ पहले तुम, पहले एक साल क्लोज कर दिया, और जब आप लेजर पोस्टिंग करते थे तब आप अगला काम क्या करते थे? देखो इस देखो समझना, कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो डबल लाइन, ये वाली डबल लाइन है, इसके नीचे करना, इसके ऊपर नहीं करना, यहाँ नीचे करके इस तरफ 2021 अप्रैल 1 को लिख दूंगा बैलेंस बीडी किसका? M1 का। कितना? 4,50,000। अब बताइए, करते थे लेजर में ऐसा? करते थे राघव? हाँ,
नहीं बेटा, वो तो रिटर्न डाउन में होता है, यहाँ तो डेप्रिसिएशन वो फिक्स हो गया वाला, उससे आगे कुछ नहीं करना है। आओ करते हैं ना, पहले क्वेश्चन पूरा करते हैं, एक मैं करवा रहा हूँ, फिर एक अगला तुम लोगों को करने के लिए दूंगा। सर हाँ जी। M2 का क्या हुआ? अरे M2 का टाइम आ गया क्या अभी? आया क्या M2 का टाइम? बता मुझे, M2 का टाइम आया क्या अभी? सर मतलब अरे बेटा मुझे बता, तू अप्रैल 1 2021 में बैठा है और M2 खरीदेगा अक्टूबर 22 में, तो अक्टूबर 22 आने तो दे पहले। तो उसका एक अलग टेबल बनेगी? इसी में होगा सब कुछ, दिखाऊंगा कैसे होगा। ठीक है। चलिए, अब मुझे बताइए 2022 मार्च 31 तक कुछ हुआ? ओ वहां वर्किंग नोट देखो, कुछ हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ ना? कैन आई क्लोज द अकाउंट? कैन आई कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? यस, डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का ही कितना? 50,000। आई राइट 50,000 और फिर से मैं अपना अकाउंट क्लोज कर देता हूं, 4.5 लाख। अर्नव, क्या हमारा कोई M2 खरीदने का टाइम आया अभी? नहीं। नहीं आया ना, तो बैलेंस सीधी M1 का ही। कितना बैलेंस है? 450, और ये 5 साढ़े, ये कितना था? 4.5 लाख, 4 लाख। इज इट ओके विद एवरीवन? सर एक बार वापस समझाना ये वाला पार्ट। ये पार्ट समझ में आया था? यस सर। वही तो है ये भी, आपने हमने वापस रिपीट कर दिया, हमने रिपीट कर दिया बस। आपने हमने रिपीट कर वापस क्यों लिखा फिर? ये बेटा वो पिछले साल हुआ था, ये अगले साल हो गया। मैंने क्या बोला था जब आपने लेजर बनाना सीखा था? यू हैव डन इन्फॉर्मेशन फॉर 1 ईयर ओनली, ओके, इट इज एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है समझ आ गया। इट इज एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट ईयर। ये पिछले साल की कहानी थी, ये इस साल की कहानी थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये जो लाइन में ये नकली लाइन ऐसे खींच रहा है, ऐसे ऐसे सब कुछ इसके नीचे होगा, सब इसके नीचे होगा, ऐसे ऐसे करके। इसके ऊपर उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे आप, घुसपैठ नहीं करेंगे, ऐसे लाइन डालनी नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे क्योंकि आप रूल्ड नोटबुक पे काम करते हैं। यहाँ तक मुझसे पूछो क्या परेशानी है। ये लेजर का ही फॉर्मेट है, लेकिन ये एक्सटेंड हो गया 3-4 साल तक बस। और बोलिए बेटा, मशीनरी 10-15 साल तक चलेगा, फिर ये कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा ना, ब्रॉड डाउन। हाँ वही चलता है। हाँ, कैन आई प्रोसीड फर्दर? आइए, मार्च 31 2022, अप्रैल 1, आई राइट व्हाट? बैलेंस बीडी M1 का लिखा करो, कितना? 4 लाख रुपये। अब बिफोर आई प्रोसीड फर्दर फॉर द एंड, मैं पूछूंगा यहाँ कुछ खरीदा? ये खरीदा, देखो ये वाला। अर्नब टाइम आ गया इसका? हम्म। इसका टाइम आया नहीं आया? आ गया ना? खरीदी है तो डेबिट में लिखूंगा, क्रेडिट में लिखूंगा? खरीदी है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अक्टूबर 1 बैंक, M2 लिखेंगे। अब M2 कितने की? कितने की? 6 लाख की। ठीक है जी, फिर पूछो अपने आप से, कुछ हुआ? और तो कुछ नहीं हुआ। इनको करने दे, मैं आई सिट विद यू। इज दैट ओके विद एवरीवन? क्या मैं फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जाऊं अब? बता भाई, आ जाओ जी। 2000, हाँ बिल्कुल, मार्च 31 को। अब मैं लिखूंगा डेप्रिशिएशन अकाउंट, और देखो भैया ध्यान से सुनना, अब मेरे पास M1 का भी बनेगा और M2 का भी बनेगा। M1 का डेप्रिशिएशन कितना था? 50,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, है ना? और M2 का कितना है? 60,000। लेकिन M2 पे डेप्रिशिएशन लगेगा कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। क्यों? कोई बताए क्यों? क्योंकि आपने अक्टूबर में खरीदा था। क्योंकि आपने कब खरीदा था? अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, डेप्रिसिएशन लेके 6 महीने। तो आपको कैसे लिखना है इसको? M1 का, M1 बिक गई क्या? M1 कबाड़े वाले के पास चली गई? एग्जिस्ट करती है ना बेटा, तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना उस पर। इसका ये मतलब थोड़ी कि नई मशीन खरीद लो, पुरानी अगर बोले पुरानी डिस्कार्ड तो होता ना ऐसा। अब तो नहीं हुआ ऐसा, तो मैं क्या लिखूंगा? M1 M2 का कितना है? 60,000 इंटू 6/12 करके क्या वैल्यू आएगी? 30,000 ऐसे।
अब आपका डिप्रेशन कितना आ गया? हाँ, तो अलग अलग करके लिखना, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे। इंटू 6/12, हाँ लिखिए, कोई बात नहीं। लग तो गया M1 पे डिप्रिसिएशन। अब तो नहीं बेटा, डिप्रिसिएशन दो मशीन पे लगना है। M1 पे लगा और M2 पे लगा। क्लियर है यहाँ तक? इसका टोटल 80,000 यहाँ लिख दीजिए। अब मार्च 31 को, अब जरा मैं इसे क्लोज करता हूं, देखिए ध्यान से। दिस इज 10 लाख, होल्ड कर लीजिए। 10 लाख, आ जाइए इधर। बैलेंस CD, बताइए M1 कितनी की थी? 4 लाख की थी 4 लाख। 4 लाख माइनस कितना? 50,000। M1 की वैल्यू कितनी बची आपके पास? 350। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बताइए यक्ष, दिक्कत है कुछ? M2 आएगी ना, ये M2 कितनी की थी? 6 लाख की। उस पर डेप्रिसिएशन कितना था? 30,000। क्या दिक्कत आई बता? है अक्टूबर 1 से गिनना शुरू कर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने बनते हैं। 6 महीने। क्लियर है? यहां तक डाउट है बेटा ऋषित कुछ? नहीं? किसी को भी आगे पीछे लाइन में, ऑनलाइन में देयर इज एनी प्रॉब्लम, मुझे बताइए अभी। ऑनलाइन में ठीक है सबको? ये कनिष्का को? Yes, sir. अच्छा, सो नाउ व्हाट इज दिस टोटल? 0,0,0,02 और 920। जरा इसका टोटल करो, कितना आता है? ये 10 लाख उसके बराबर है। मैच कर रहा है? मैच कर रहा है? ठीक है, आ जाओ। यहां 2023 अप्रैल 1 बोल के छोड़ देंगे। क्या बैलेंस BD? M1 का कितना बैलेंस है और M2 का कितना है? M1 का बैलेंस है कितना? 350। हाँ बिल्कुल सही बेटा। मैं अगले साल ओपन करके छोड़ता नहीं था, ये बता मुझे। क्या हम ऐसा नहीं करते थे? खत्म, अब क्वेश्चन पूरा हो गया। आपको बोलोगे कब तक करने के लिए? हमने कर दिया यहाँ तक पूरा। हाँ, हमने कर दिया यहाँ तक। इस पे क्लियर? ठीक है। Nobita purchased a machinery on January 1st, 2024, rupees 6 lakh. He purchased one more machinery on October 1st, 2022 for rupees 5 lakh. Another machinery was purchased on July 1st, 2023 for rupees 3 lakh. ठीक है? Prepare machinery account till 31st March 2024. Rate of depreciation is 10% per annum, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये क्वेश्चन है। हाँ, मेथड लिखा रहेगा, मेथड लिखा रहेगा। क्या हो गया? घर की याद आ रही है? सबसे पहले हम छोटा सा वर्किंग नोट लिख लेते हैं अपने पास। ठीक है, देखें क्या, मेरे साथ साथ देखना। जनवरी 1st 2020 परचेज्ड, क्या खरीद लिया? M1 खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? 6 लाख। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है?
तो कितना लिखूंगा 60,000 और उसको सर्कल कर दूंगा। दूसरी मशीन कब खरीदी? अक्टूबर 1 2022 को परचेज्ड M2। कितने की खरीदी M2? 5 लाख रुपए की। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लिखा जाएगा? 50,000। आई होप दिस इज ऑल्सो फाइन। जुलाई 1 2023 को फिर से परचेज्ड M3। कितने की खरीदी बताइए M3? 3 लाख रुपए की, 30,000। अगर एनुअल डेप्रिसिएशन होता आपका 5% तो मैं आधा आधा करके लिख लेता, 7% तो वैसा कर लेता। लिख दिया, यहां तक क्लियर है? दिस इज द सिंपल वर्किंग नोट। वाई आई एम टेलिंग यू कि आप करना, जैसे बोल दिया कि एक मशीन जो खरीदी थी जुलाई 1 को, उसका 1/3 पार्ट बेच दिया, फिर दिक्कत हो जाती है। यहां तक क्लियर है? और आपको कहां तक बुक्स बनानी है, कब तक बनानी है आपको? 31 मार्च 2024 तक ये बनाना है आपको। चलिए बनाते हैं। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आगे तक जाएगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अपने पेज को 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। आपको एक ही पेज पे करना है। बहुत आवाजें कर रहे हो, बहुत आवाजें। इतने मासूम बच्चे सब उसके पीछे पड़े रहते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट। आप तो एक ही पेज पे बनाइए ना, मेरे पास तो जगह की कमी, इसलिए मैं 2 पेज पे बना रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, चलो शुरू करते हैं करना। स्टार्ट करें भैया, बोलिए रिधि, कैन वी स्टार्ट? नहीं कर रही? ठीक है, क्वेश्चन पूरा कर दिया सॉल्व? ठीक है। 2020 डेट है जनवरी 1, बैंक बोलकर लिख दिया M1, और क्या वैल्यू है इसकी? 6 लाख रुपये। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब मुझे बताइए, मैंने कोई और मशीन खरीदी है इस दौरान? है ना, क्लोज नहीं। कर देंगे। 2021 मार्च 31, इजी, इजी है ना? क्या गलत है यहाँ पर? सर 21 में ना, करीब करीब 60% बच्चे ये गलती करते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है। उन्हें लगता है कि 2020 है तो 2021 होना चाहिए। अरे जनवरी 2020 है तो इसकी क्लोजिंग जनवरी 2020 को ही होगी, 21 को नहीं होगी। ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के बाद बंद हो जाएगा। समझ रहे बात को? सर हाँ बोलो। इस पे डेप्रिसिएशन 3/12 लगेगा फिर? हाँ बिल्कुल लगेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको इसको 2020 लिखेंगे। इसीलिए जब भी जनवरी की पर्ची हो तो ध्यान रखना, जनवरी को खरीदा ना तो ईयर तो मार्च में क्लोज होगा ना, तो जनवरी फरवरी मार्च। लोग क्या करते हैं, जनवरी 20 और मार्च 21, गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए आप क्या, वो बाद में देखेंगे। इज इट क्लियर? डेप्रिसिएशन अकाउंट M1, बताइए M1 का डेप्रिसिएशन कितना था? 60,000 था, इंटू 3/12 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 15,000। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। 15,000 में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? ऑनलाइन में समझ में आ रही है बात निमिषा? यस सर। इधर से, इधर से, ठीक है राघव। चलो इसे क्लोज करते हैं। 6 लाख, मार्च 31 बैलेंस सीडी M1 का कितना बनेगा भाई? 6 लाख माइनस 50 करूंगा तो कितना? एवरीबडी इज ओके विद दिस, एंड दिस इज 6 लाख, दिस इज 6 लाख। एक साल सक्सेसफुली पूरा हो गया। चलो यहां आ जाते हैं। 2020 अप्रैल 1 को आई राइट बैलेंस BD जो कि M1 का है 5,85,000। पूछो जिंदगी से सवाल,
क्या कोई और मशीन तो नहीं खरीदी है अभी? नहीं खरीदी ना? उधर से तनिष्क को बता। तो 2021 मार्च 31, पहले नोट कर लो यहां तक, आई डोंट वांट टू रश, नोट कर लीजिए पहले। लेट्स प्रोसीड फर्दर। डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का अब लगेगा पूरा 60,000। क्यों लगेगा पूरा 60,000? क्योंकि मशीन पूरे साल। ठीक है जी, चलो इसको क्लोज करते हैं। 585 मार्च 31, बैलेंस CD M1 का 585 माइनस 60, क्या करूंगा देखो, 585 माइनस 60,000 करूंगा, क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? 5,25,000। ये क्या हुआ? ओपनिंग बैलेंस में से डेप्रिसिएशन माइनस करा, ये हुआ ये 525। 2022 अप्रैल 1 को बैलेंस BD M1 का I'll write 5,25,000 easy finish। यहां तक चीजें ठीक है, नोट करते चलो। और साथ साथ वर्किंग नोट पे भी नजर डालो। क्या अब हम अक्टूबर 1 वाली को लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि उसका टाइम आ चुका है। तो पहले नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, और तब तक हम चलते हैं इधर 2022, इधर अक्टूबर 1 बैंक बोलकर लिखेंगे M2, कितने की? 5 लाख। और अब अक्टूबर के बाद यहाँ 2023 क्या, मार्च 31 को I'll write डेप्रिशिएशन अकाउंट M1 और M2। भाई पहले M1 का तो लिख लें। M1 का कितना? पूरा 60,000, पूरा 60,000, ठीक है। और M2 का कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 6/12, तो कितना हो जाएगा ये? 25,000। टोटल वैल्यू आएगी 85,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? किसी को डाउट हो तो बताइए पीछे से। प्रणय, ठीक है, अच्छा, दिस इज डन, ये हो गया काम पूरा। चलिए अब आगे चलते हैं। M2 पे 25,000 क्यों है? अरे बेटा वो 6 महीने के लिए थी ना आपके पास। अच्छा बेटा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम गिन लेना, मार्च तक का टाइम गिन जरा कितना होता है। अर्णव, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने, तो बेटा 6 महीने लगाऊंगा ना 6/12। ठीक है। ठीक है, अब हम इसको क्लोज करते हैं। अगर कोई रिदम पकड़ चुका है तो उसको आगे कर ले सॉल्व, मेरा इंतजार मत करे। लेजर आता है बेटा या नहीं आता? तो लेजर ही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं। 10,25,000, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन अपने आप करेगा, हो जाएगा, इतना इशू नहीं है। आओ देखें, मार्च 31 बैलेंस CD M1 का और M2 का। M1 का बैलेंस था 5,25,000 माइनस 60,000, क्या वैल्यू आ रही है बताइए, बोलो कितना आएगा? 4,65,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? है 25, 60, 65 ही तो आ रहा है। माइनस करो ना 520, इसमें से ये माइनस करो ना। हाँ, M2 कितना है? 5 लाख माइनस 25,000, तो क्या वैल्यू आएगी? 4,75,000। 0,0,0 5 15 1 लग गया, 8 9 15 और 7 22, 10,25,000। ऐसे इस ईयर पे कोई परेशानी किसी की? बता हमें क्या दिक्कत हो रही है, बता राघव उधर से। हाँ वो अब मैं अगले पेज पे चलूंगा ना, मेरा तो पेज भर गया ना। हाँ, इसका क्वेश्चन अगर देखिए, अगर मैं बोर्ड के हिसाब से बोलूं तो 6 नंबर का पेपर क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर कोई स्कूल इंटरनल तरीके से करता तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता है, डेप्रिसिएशन का 10 नंबर का क्वेश्चन। मतलब इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं।
बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हो, बोलो। सॉरी सॉरी, ये हमारा 2021 बनेगा। ओह, होल्ड करो। 2021 था, 2021 था, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर लेते हैं। हो गई गड़बड़, हो गई है, हो गई गड़बड़, मैं बता दूं क्या। सॉल्व कर लें इसको, अब सॉल्व कर लें। 2021, 2021 यहाँ लिखना था, तो क्योंकि वो मशीन हमने कब खरीदी है, अक्टूबर 22 में खरीदी, इसलिए वो यहाँ साल भी नहीं आएगी। एनीवे, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस एरर। अच्छा, अच्छा सही कह रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता। थोड़ा ठीक कर लेना, बजाय कि आप लोग क्रॉस मारे। हाँ रुक जाओ, ये आपका 2022 होगा, इसमें सिर्फ एक ही चीज का डिप्रेशन लगेगा, किसका, M1 का। व्हाट इज द वैल्यू, 50,000। अब बैलेंस निकाल लीजिए, कितना आया, 525, ये आया 525, ठीक है। मार्च 31 को बैलेंस CD M1 का बैलेंस इज 475। अबे नाटक ना करो, 475। आई विल गो हियर नाउ, इस तरफ 2022 अप्रैल 1 जाऊंगा ना, अब तो इसके 50 का नहीं है इस पे लीजिए, और गड़बड़ गड़बड़ पे गड़बड़, गड़बड़ पे गड़बड़, कितना हो जाएगा फिर ये वैल्यू, 0,005,6 4,65,000। अब हम इस तरफ चले गए, बैलेंस BD M1 4,65,000। हाँ, अब साइड में, अब आप देखेंगे, पता है क्या किया हम लोगों ने, तुम तो बंद करके बैठ गई। अच्छा अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर अक्टूबर 1 बैंक M2। हाँ मतलब अब तो सेकंड वाला मशीन खरीदे ना 5 लाख का, उस समय गड़बड़ हो गई थी, हमने एक साल जल्दी मचा दी थी, 5 लाख। और तो कुछ नहीं हुआ, और तो कुछ नहीं हुआ इस साल में, एनीथिंग एल्स हैज हैपेंड, नहीं हुआ ना। तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ 2022, तो 2023 पे जाऊंगा, मार्च 31 लिखूंगा, लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 का लिखूंगा क्या, पूरा 60,000, और M2 का लिखूंगा कितना, 50,000 इंटू 6/12, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 25,000। तो बनेगी कितनी, 85,000। ऐसे जो हमने उस जगह पे किया था वो यहाँ कर दिया, ठीक है। चलिए क्लोज करते हैं इसको, दिस इज 9,65,000 यहाँ, और अभी इसको रहने देते हैं। मार्च 31 कैलकुलेट करिए बैलेंस CD M1 का बैलेंस कितना हो जाएगा, 465 माइनस 60,000, कितना बनेगी वैल्यू बताइए, कितना बनेगा, 4,05,000। M2 की वैल्यू कितनी बनेगी, 5 लाख। किसने गिव अप कर दिया, 4,75,000। और फिर तुम कह रहे हो कि पूरा पेपर करने के तुम मुझसे 5,000 लोगे, ऐसे होंगे। टोटल कर लीजिए, कितना हुआ इसका, 0,005, ये जी अप्रैल 1 बैलेंस BD M1 और M2 का 4,05,000 और 475, 8,80,000। क्या किसी को दिक्कत है इस बात पर, यहां तक, हाँ नोट करिए फटाफट। हाँ क्या बोल रहे, 880 तो होगा, नहीं होगा 880 हो रहा है, 880 कौन सा बैलेंस सीडी है, बैलेंस सीडी लिख तो रखा है, बैलेंस सीडी लिखा है भाई, दिखा क्या कर रहा है, दिखा, ठीक कर, ठीक कर, ठीक कर। चलो अब हम देखते हैं 2023 में कुछ हुआ। हाँ हुआ, एक और मशीन का एक्विजिशन हुआ, एक और मशीन खरीदी गई। अक्टूबर नहीं, क्या लिखा हमने, जुलाई 1 बैंक M3 कितने की है, 3 लाख रुपये।
और अब मैं ईयर 2024 मार्च 31 पर चल सकता हूं। अब देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखने के लिए मेरे पास क्या M1 है, M2 है और M3 भी है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? M1 पूरा 60,000 रहेगा, ये पूरा 50,000 रहेगा। M3 कितनी रहेगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च तक 9 महीना। तो व्हाट आई विल राइट हियर? 9/12. 30,000 इंटू 9/12 कितना आएगा? कितना? 22,500 ऐसे। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? पीछे से क्या? नहीं वो तो बात की बात है, पहले ये बताओ ये ठीक है नहीं ठीक है? 22,500 ठीक है इधर से दोनों का? तो कितना वैल्यू लिखेंगे बेटा यहाँ पर अब? 1,05,000 और थोड़ा नीचे करके इसको क्लोज कर दिए। कितना हो गया? 11,80,000 और यहाँ लिखते हैं मार्च 31 बैलेंस सीधी। M1 का बैलेंस कितना बनेगा? 4,05,000 माइनस 60,000 कितना बनेगा? 3,45,000। एवरीबॉडी इज ओके विद? M2 का बैलेंस कितना बनेगा? 475 माइनस 50,000 4,25,000। M3 का बैलेंस कितना बनेगा? 3 लाख रुपये माइनस 22,500 कितना बनेगा? 2,77,000। टोटल कर लीजिए कितना आता है ये? 80,000। दिस इज योर अकाउंट, दिस इज योर मशीनरी अकाउंट, पूरा हो चुका है। फिनिश। इसे ओपन कर दो, नहीं कर दो तो यहीं से काम चल जाएगा। ठीक है, लिखिए एक और क्वेश्चन फटाफट। अगर आपका क्वेश्चन हल्का सा भी तिरछा हुआ, मेरा काम पता क्या करने का? मैं जो इस तरह से करा रहा हूं इसमें क्या होता है कि सारी वर्किंग यही हो जाती है, आपको अलग से कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर मुझे बोला इस स्टेज पे कि 1/3 ऑफ मशीनरी सोल्ड आउट, मैं आराम से कर लूंगा, वरना बाकी बच्चे क्या करते हैं फिर शुरू से वर्किंग नोट बनाते हुए चलते हैं। देयर इज नो नीड। और ये शुरू शुरू में लग रहा है बहुत हौश पौश, बट जुलाई से लेकर मार्च तक का 9 महीने का 9/12 लिखा है, इसलिए हुआ ये ऐसा। विधि ठीक कर लिया इसको? लिखिए एक और क्वेश्चन फटाफट से। चलो स्टार्ट करते हैं, कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं। और ये लोग आप करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे अभी? नहीं नहीं अभी करो, होमवर्क का अभी करो, थोड़ी देर लगती है, हो जाएगा खत्म। सर आप सीधा वर्किंग ही लिख दो ना। रुक जा रुक जा रुक जा। Cuckoo Limited purchased the plant for rupees 2 lakh, spent 1 lakh on its installation on January 1st, 2020. Purchased one more plant on 31st March 2022 for rupees 2 lakh. हाँ लिख ले भाई लिख ले, मतलब देखो फोन के पास जाने के बाद। ठीक है, फोटो लेके वहीं रख देना। ये सबसे बढ़िया तरीका है। परचेज वन मोर प्लांट ऑन 31st March 2022 फॉर रुपीज 2 लाख। ठीक है, इतना ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। अच्छा पूरा करने दे, पहले कुछ पहले पूरा क्वेश्चन करने दे भाई। इसके बाद है क्या? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन is 10%. Prepare plant account till 31st March 2023 और SLM मेथड है, करिए इसको। और मुझे पूरा भरोसा है
आप में से 90% बच्चे से गलत करेंगे। You're wrong. आओ समझिए कंसेप्ट, गलत कर रही हो। आइए कॉन्केप्ट सीखते हैं, कॉन्केप्ट। ठीक है, सुनो जरा आसमेत, सुन ले। अब सबसे बड़ा कंसेप्ट, अगर आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ पर एनम शब्द नहीं लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन टाइम बेसिस, इट विल बी चार्ज्ड ऑन फ्लैट रेट, फ्लैट रेट। सर फ्लैट रेट क्या होता है? दिखा रहा हूं, सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देखिए। मैं दिखा रहा हूं। लव यू माय बॉय, क्या बात कही है, बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल ये मतलब है इसका। अगर रेट के साथ पर एनम शब्द नहीं है, ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो, तो चाहे आपने जनवरी को खरीदी, चाहे आपने मार्च खरीदी, जुलाई में खरीदी, अप्रैल में खरीदी, डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगना है। आइए देख, अब मैं सॉल्व करवा लूं। बैंक प्लांट 1 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, काय का 90,000, काय का 90,000, गलत है बेटा, गलत है। 2020 मार्च 31। सर ये 2019 से ही शुरू होना चाहिए, क्यों, डेट कब है? 20 की डेट है बेटा, 2019 से क्यों शुरू होगा? क्योंकि ये जैन 2020 है तो ईयर क्या क्या तो ईयर? फिर हम ये लेजर 2019 टू 20 का बना रहे हैं ना। हाँ तो हम तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट हम साल के आखिर में क्लोज करके दिखा रहे हैं ना। एक बात बता, तूने मशीन खरीदी जनवरी में, तुम्हारा ईयर क्लोज होगा मार्च में, तो उससे पहले का मैंने क्या करना है अच्छा बेटा? हाँ आपकी अकाउंटिंग तो तब शुरू। हाँ हाँ नैतिक, सुन ले इधर और देख भी ले। एम प्लांट 1 का डेप्रिसिएशन कितना है भाई, कितना है उधर वो? इसका कितना बनेगा? 3,30,000, 3 लाख। सर मैंने तो वैसे ही 30,000 करा था। हाँ तो इसने इसने मैंने गलत करते हुए सही कर दिया। बैलेंस सीडी P1। अब इधर देख भाई, इधर देख, हमें 3 माइनस 3 270, इसने गलती से गलत सही कर दिया। बैलेंस बीडी P1 का 270, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हुआ, आपके पास दूसरी डेट क्या आई थी? मार्च 31 2022 को ना, लेकिन इस साल भी आप क्या करेंगे? 2021 मार्च 31 को लिखेंगे क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड P1 पे पूरा लगेगा कितना? 30,000। ठीक है, यहां तक तो ठीक चल रहा होगा ना तुम्हारा? हाँ आगे देखो गड़बड़, अभी देखना और गड़बड़ होती है। मार्च 31 बैलेंस 30 240, क्या दिक्कत है? चलिए इधर देखते हैं। 2021 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी P1 240। अब क्या हुआ, अब आपने मशीन कब खरीदी है? दूसरी 31 मार्च 22 को खरीदी है ना, खरीदी इस फाइनेंशियल, यहां 2022 मार्च 31 बैंक बोलकर P2 कितने का खरीदा है वो? 2 लाख। 2000, यार देख लो कंसेप्ट देख लो, गड़बड़ होगी तुम्हारी। ऐसा क्वेश्चन एक बार हमने क्या किया अपने, नो आई विल नॉट पुट इन रिकॉर्डिंग। अब देखो वैल्यू क्या बनती है, इधर चलिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ है क्रक्स। M1 का कितना लगेगा भाई? 30,000, और M2 का 20,000, 50,000। अब आपके अंदर से आवाज आएगी, ऐसे कैसे हो गया, मशीन तो लास्ट में खरीदी गई थी। चाहे पहले दिन खरीदो, चाहे बीच में खरीदो, चाहे लास्ट में खरीदो, पर एनम नहीं है तो डेप्रिसिएशन लगेगा फ्लैट रेट से पूरे साल का। गॉट इट? अब बता भी, ठीक था आंसर? कितने लोगों ने ठीक किया? चलिए, इज इट ओके?
निमिषा ठीक है? यस सर। पांडे जी समझ में आया क्वेश्चन का कंसेप्ट? यस सर। 4,40,000 मार्च 31। अच्छा एक बात है, ये अपने टीचर से आप वेरीफाई कर लेंगे, बताओ क्यों? क्योंकि कई बार टीचर क्या करते हैं कि भाई जब क्वेश्चन में परिणाम नहीं दे रखा तो परिणाम अज्यूम करो। ये कर लेना, ये क्लियर कर लेना, ये अच्छे से क्लियर कर लेना, वरना वो कहेंगे कहां से सीख के आ गई है। पूरा सवाल करो, बैलेंस सीरी P1 और P2 बताइए क्या वैल्यू? 240 माइनस 30 210, काम कर रहे हो थोड़ा सा, और 2 लाख माइनस 20,000 180, एंड देन योर आंसर विल मैच 4,40,000। तो ये था क्वेश्चन। और अगर आपको ये कंसेप्ट होता है वैसे, लेकिन आप अपने टीचर से कंफर्म कर लेंगे, पता चला उन्होंने बोला कि आपको अज्यूम करना है, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो है कुछ भी इररिस्पेक्टिव, डेट है ही नहीं, फ्लैट रेट से लगता है पूरा, चाहे आपने बीच में खरीदा, बिगिनिंग में खरीदा, एंड में खरीदा, मिडिल में खरीदा, यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर। सो कंफर्म फ्रॉम योर टीचर्स। कंसेप्ट यही कहता है कि परिणाम नहीं है तो फ्लैट रेट लगना है, क्योंकि टाइम पीरियड नहीं कंसीडर कर रहे हाँ तो पहले दिन सर, में। हाँ जो फ्लैट रेट का मतलब ये है बेसिकली कि जैसे पर एनम में हम अगर जनवरी में परचेज करा है और ईयर एंड हो रहा है तो मार्च 3 में, महीने तो का, 3 महीने का, लेकिन फ्लैट रेट और में पूरे साल का पूरे लगेगा। साल का। और सुन, 3.12 अगर नहीं मार्च में खरीदी ना मशीनरी मार्च में, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगना था उस साल का, अच्छा। लेकिन फ्लैट रेट में लगेगा उसमें भी पूरे साल का। अच्छा सर, जैसे कि 18 मार्च को खरीदी हो और ईयर ओवर हो रहा हो 31 को, तो भी पूरे साल का लगेगा अगर परिणाम नहीं है तो। अच्छा, और पर एनम है तो डे के हिसाब से लगेगा फिर। है पर हाँ एनम है तो सर डे के हिसाब से लगेगा? हाँ, डे के हिसाब से लगेगा फिर। करवाऊंगा ऐसा क्वेश्चन, डोंट वरी। चलिए ठीक है, तो अभी कुछ भी करने के लिए नहीं, अपना बैंक रिकंसिलिएशन का पेंडिंग काम पूरा करिए, और इसके क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में दूंगा करने के लिए, हैं? चलिए, दैट्स ऑल फॉर